सो हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ राहा डिजिटल स्टूडियो। आपका खुद का चैनल। अब तुम कहोगे अगर खुद का चैनल है तो मुझे एडसेंस के पेन दे या फिर मुझे एक्सेस दे, इतना भी खुद का चैनल नहीं है। सो देखो यार, अगर अब तक तुम लोग कैनवा से सीख चुके हो, अगर तुम लोग अभी फेसबुक की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो मेरी जो मैं डाल रही हूँ, तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है फेसबुक के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसके ऊपर हमारी एड ना लगभग रिलाय करती है, विच इज़ इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो या फिर अगर अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो मार्केटिंग फील्ड के अंदर, तो आपको इन तीनों चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है और आपको डिफरेंस पता होना भी ज़रूरी है। देखो, प्रॉब्लम क्या होती है मार्केट के अंदर, जब भी हम एक ऐड चलाते हैं ना, तो हम सबसे पहले डिटेल टारगेटिंग करते हैं ना। व्हाट इज डिटेल टारगेटिंग? एक ऐड जिसके अंदर हम सारी चीज़ें डालते हैं कि मेरा कंज्यूमर कैसे होने वाला है, या फिर क्या उसकी इनकम हो सकती है, उसका बर्थडे कौन से महीने में आता है, वो कैसा दिखता है, या उसकी क्या एक्टिविटी है। हम अपने कंज्यूमर को उस बेस पे टारगेट करते हैं और उन लोगों को हमारी ऐड दिखती है। एक क्लियर एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लग्जरी स्किन केयर ब्रांड लॉन्च करती हूँ। मैंने कहा कि अगर मेरी एक सनस्क्रीन है जो 5,000 रुपये की है, अगर मैं इस 5,000 की सनस्क्रीन को मार्केट में सेल करना चाहती हूँ वाया इंस्टा, फेसबुक, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी कंज्यूमर होने वाली कैसी है, मतलब कैसी हो सकती है। ऑफ कोर्स देखो, सनस्क्रीन में मैं चेक करूंगी कि मेल डोमिनेंट है या फीमेल डोमिनेंट है। मतलब ये लगा लो, फीमेल ज़्यादा खरीदती है सनस्क्रीन या मेल ज़्यादा खरीदती है। अगर मेरे पास वो डेटा भी आ गया, उसके बाद मैं टारगेट करूंगी उसकी इनकम के ऊपर। अब मैं देखो, लग्जरी स्किन केयर मैंने बोला, तो मैं यहाँ पे इनकम लेवल पे भी लेके जाऊंगी कि जिनकी इनकम अच्छी खासी है वो तो ऑफकोर्स मेरी सनस्क्रीन को फर्स्ट गो में खरीद सकते हैं। उसके बाद मैं टारगेट करूंगी कि लोकेशन, बंदा कहाँ रहता है, या फिर अब अगर वो कोई वेकेशन तो नहीं प्लान कर रहा, फॉर एग्जाम्पल वो गोवा साइड जा रहा है, फिर कहीं किसी भी साइड जा रहा है जहाँ पे टैन ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या उसको मेरी सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। उसकी ट्रैवल एक्टिविटी को भी मैं टारगेट लेके चलूंगी। मेरे को सारा डेटा पता होना चाहिए उसके बारे में, और उसके बाद फिर मैं एक ऐड बनाऊंगी। उस ऐड के अंदर मैं डालूंगी कि जिसकी इनकम इतनी है, या फिर जो ट्रैवल करने वाला है, या फिर ये लगा लो जो फीमेल है, या फिर ये लगा लो कि जो स्किन केयर में डील करती है, जो इंस्टाग्राम के पेजेस को लाइक करती है ब्यूटी रिलेटेड, उनको ही मेरी ऐड दिखे। तो मेटा ना उन लोगों को ही मेरी ऐड दिखाएगा जो मेरे वॉनबी कस्टमर हो सकते हैं। और यहीं अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर नहीं आता सही से सेट करना, तो मैं पता क्या करूंगी, कोई भी बंदा आता हो क्या करेगा, इंडिया, पूरे इंडिया में ऐड चला दो जिसकी इनकम, अगर हम इनकम भी सेट नहीं कर रहे, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं स्किन केयर, लग्जरी स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ अपना, फिर ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हूँ, मेरी ऐड उस बंदे को दिख रही है जो उस पर्टिकुलर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरी ऐड तो वेस्ट हो जाएगी ना। फिर मैंने कहा कि मेरी ऐड ऐसे चला दो, मेल फीमेल फेसबुक तुम खुद डिसाइड कर दो। यार मेल को ज़्यादा दिख रही है। अब एक आदमी, तुम खुद देखो कि आजकल जो हमारे इंडियन सोसाइटी में टिपिकल आदत क्या होती है, आदमी लोगों को सनस्क्रीन लगाना उनकी बीवियां ही याद दिलाती हैं, उनकी बीवियां ही महंगी चीज़ें खरीदती है। आदमी का नेचर क्या होता है, वो 5,000 की सनस्क्रीन लेते टाइम सोचेगा, लेकिन वो 5,000 की पीते टाइम नहीं सोचेगा। ये चीज़ है। तो यार आप लोगों को ना देख के चलना है कि हम कैसे टारगेट कर रहे हैं। दो मेन भी खरीदते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह, सब कुछ खरीदते हैं, लेकिन हमें ना ट्रायल एंड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसी के अंदर आ जाते हैं हमारी ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, विच इज इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर। अब आ जाओ वीडियो के अंदर और एक एक चीज़ स्क्रीन के थ्रू शेयर करके समझाते हो कि आप कैसे इन सारी चीज़ों के साथ वो कर सकते हो। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो अभी लाइक करो, कमेंट करो, आगे जाना मत। तो आओ स्क्रीन में। भी मेरे से ऐड चलानी सीखी, तो मेरे से किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि दीदी, मैम, राधिका, कि ये इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर का मेन पर्पस क्या है। देखो, अगर आप फेसबुक के डे 1, डे 2, डे 3 से जुड़े हुए हो ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटी से छोटी चीज़ें पूछा करो। डजेंट मैटर कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर आपने कोई कोर्स में इनरोल कर रखा नहीं कर रखा, मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें यहाँ पे ओपनली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एज अ मार्केटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको फेसबुक के एक एक ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, बहुत डिटेल में पता हो, और उसका मीनिंग भी पता हो। क्योंकि यहाँ पे ना मार्केटर्स बहुत फेल करते हैं, चाहे आप बूस्ट करो चाहे आप कैंपेन चला रहे हो, आपका बेस ना हमेशा क्लियर होना चाहिए। अब मैं देखो एडवर्टाइज पे क्लिक कर रही हूँ, अगर मुझे आपको इस चीज़ समझानी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे कोई भी चीज़ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, बूस्ट एन इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक कंटेंट, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे आपको सिर्फ एक डिटेल टारगेटिंग वाली चीज़ समझानी है, विच इज़ इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक एंड बिहेवियर। इन तीनों चीज़ों का मेन पर्पस क्या होता है हमारी ऐड के अंदर। सबसे पहले आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे 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 आओगे, अब यहाँ देखोगे, सॉरी नीचे ज़्यादा ही आ गई मैं, यहाँ पे आओगे क्रिएट न्यू ऑडियंस पे। आपको ना यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, पहले तो जेंडर डिसाइड करने का। आप इस ऑडियंस का नाम भी रख सकते हो, जैसे मैंने इसका ऑडियंस का नाम रख दिया यूट्यूब फैमिली। मैंने कहा विमेन को ऐड दिखानी है, मैं स्किन केयर के ऊपर बात कर रही थी। जो सनस्क्रीन लगाती होगी, हाईएस्ट
यूज़र जो प्रोडक्ट हमारे ख़रीदते हैं, मैं मान के चलती हूँ 45 की एज के अंडर तक आते हैं, तो मैंने 45 एज भी सिलेक्ट कर दी। मैंने कहा कि मुझे अपनी ऐड ना पहले चलानी है मुंबई साइड। मैंने कहा एक तो मुंबई में चलाए मेरी ऐड, मैंने कहा गोवा में भी मेरी ऐड चले, ऑफ कोर्स वहाँ पे टैन वैन की सारी चीज़ें हो सकती हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मेरी ऐड चले। अब उसने मेरे को पूछा यहाँ पे कि डिटेल टारगेटिंग करो। मैंने कहा यार डिटेल टारगेटिंग अब होती क्या है? देखो यहाँ ना आपको कुछ सजेशंस मिलेंगे। फेसबुक को नहीं पता कि आपकी ऐड किस बारे में है, वो आपको आपके पूरे पेज के बेसिस पे सजेशन देता है। तो इसको छोड़ के पहले मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा डेमोग्राफिक, फिर दिखेगा इंटरेस्ट, फिर दिखेगा बिहेवियर। अब सबसे पहले डेमोग्राफिक का मीनिंग पढ़ो। रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड, लाइफ स्टाइल एंड सम डेटा अवेलेबल फॉर यूएस ओनली। कुछ डेटा सिर्फ यूएस के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ देखो कि मैं लोगों को टारगेट कर सकती हूँ उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, कि मैं सोचती हूँ मेरा कंज्यूमर मे बी 12th पास तो होगा, मे बी ये लगा लो इस टाइम पे किसी कॉलेज में होगा। देखो एजुकेशन लेवल, मैंने कहा या तो कॉलेज ग्रेजुएट होगा, उसको मेरी ऐड दिखाओ, या फिर इन कॉलेज होगा। अब देखो कॉलेज में जो लड़कियां जाती हैं उनको बड़ा होता है ना स्किन केयर का ध्यान रखूँ मैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदूँ। तो आप यहाँ पे एक एक बंदे को निकाल निकाल के टारगेटिंग कर रहे हो ताकि आपकी ऐड अच्छी बने, लोग आपके प्रोडक्ट खरीदें। किसी भी कॉलेज में होगा, मास्टर डिग्री कर रहा होगा, यहाँ पे आप इसको टारगेट करके चल सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटस में जब हम आएंगे तो हम वहाँ टारगेट करते हैं इनकम को। मैं कहा टॉप 10 में या टॉप 10 से 25 के बीच में आता होगा यार, लग्जरी स्किन केयर है, 25 से 50 में भी आ जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर रहेगा कि कहाँ आपने इसको कैसे टारगेट करके चलना है। देखो यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर वो भी दे रखा है वर्किंग। अगर मैं ऊपर भी दिखाऊँ, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएटेड ईयर्स का साल आ रहा है कि कौन से साल उसने पास किया है। आप इनकम लेवल पे भी टारगेट करके अच्छी खासी लीड या फिर अच्छे खासे ये लगा लो कंज्यूमर को टारगेट कर सकते हो जो आपकी स्किन केयर 2 मिनट में खरीद लेंगे, सोचने की भी नीड नहीं पड़ेगी। लाइफ इवेंट पे क्लिक करेंगे। अगर किसी की एनिवर्सरी 30 दिन में आने वाली है, वो सोच रहा होगा कि चलो यार इस एनिवर्सरी पे कहीं घूमने चलता हूँ, तो उसको हम ऐड दिखा सकते हैं, तो वो भी खरीद सकते हैं। जो दूर रहते हैं अपनी फैमिली से उनको भी दिखा सकते हैं। बर्थडे कब आने वाले हैं उसके बेसिस पे भी हम टारगेट करते हैं। फ्रेंड्स ऑफ मैन विद इन बर्थडे ऑफ 0 to 7 days। अच्छा मेरे दोस्त का एक बर्थडे आने वाला है 7 दिन के अंदर, मैं क्या दूँ? या फिर मेरी फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, उसको मैं क्या दूँ? देख रहे हो कि कैसे मेटा ने आपको इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। मैंने कहा यार मेरा पार्टनर बहुत दूर रहता है, अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखता, उसके लिए मंगवा लेती हूँ चीज़ें। न्यू जॉब, जो कोई जॉब करता है पर्टिकुलरली उसको हमारी ऐड दिख सकती है। उसके बाद न्यू रिलेशनशिप जो अभी अभी आया, फिर इंगेज वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली टारगेट कर सकते हो। पेरेंट, कौन से पेरेंट को करना टारगेट? यार अब जो टॉडलर का बच्चा ये लगा लो जिसने अभी न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दिया है, वो थोड़ी सनस्क्रीन खरीदेगा हमारी, वो तो अभी बेबी प्रोडक्ट्स में लगा होगा ना, तो उसको बेबी प्रोडक्ट्स वाली ऐड दिखाएंगे। रिलेशनशिप स्टेटस, उसके बाद क्या उसका स्टेटस है, वो डिवोर्स है, मैरिड है, सिविल यूनियन है, सिंगल है, सेपरेटेड है, उसको टारगेटिंग करेंगे। वर्क, वो कौन सी कंपनी में काम करता है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करता है, हम ये भी टारगेट कर सकते हैं। जॉब टाइटल भी टारगेट कर सकते हो कि वो क्या डिजिटल मार्केटर है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, उस बेसिस पे भी हम यहाँ पे वर्क करके चल सकते हैं। तो डेमोग्राफिक आपको एक बंदे की डिटेल दे रहा है कि उसका बर्थडे कब आने वाला है, उसके दोस्त का बर्थडे कब आने वाला है, वो सिंगल है, मैरिड है, बच्चा है, नहीं है, ये लगा लो कि वो क्या उसकी एक्टिविटीज़ रहने वाली है, सारी चीज़ों को हमें डेमोग्राफिक्स बताता है कि इंसान की पहचान मान लो। इंटरेस्ट पे आएंगे। अब इंटरेस्ट क्या कहता है? रीच स्पेसिफिक ऑडियंस बाय लुकिंग एट देयर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी एंड द पेजेस दे हैव लाइक्ड। अब वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करते क्या है? अब देखो मैं इन्हीं चीज़ों को टारगेट करूँगी। अगर मुझे पता है कि उनकी हॉबी या एक्टिविटी क्या है, उस बेसिस पे टारगेट कर देंगे। पॉलिटिकल इश्यूज़ में मेरे कंज्यूमर को क्या पसंद हो सकता है, उस हिसाब से टारगेट करके चलेंगे। व्हीकल में देखेंगे कि उसके पास कौन सी व्हीकल हो सकती है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरे क्लाइंट को या फिर मेरे कंज्यूमर को क्या क्या पसंद हो सकता है। देखो टीवी देखना तो सबको पसंद होता है, हम उसको टारगेट भी कर सकते हैं। उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे आ रहा है, मुझे मेरे कंज्यूमर का इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है। देखो ब्यूटी तो होगा तो मैं ब्यूटी को भी टारगेट करके चलूँगी यहाँ पे। उसके बाद मार्केटिंग भी टारगेट हो रहा होगा, स्मॉल बिजनेस भी टारगेट हो रहा होगा, टीवी रियलिटी शोज़ भी टारगेट हो रहे होंगे। यहाँ पे हमें अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जितना, जैसे शॉपिंग और फैशन में आ जाऊँगी मैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ठीक है यार, अगर वो सैलून जाता है तो वो मेरी ये स्किन केयर ये लगा लो मेरी सनस्क्रीन खरीद सकता है। वो स्पा में इन्वॉल्व है तो मेरी सनस्क्रीन खरीद सकता है। टैटू उसने करा रखा है तो भी मेरी सनस्क्रीन खरीद सकता है।
उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे बिहेवियर पे। बिहेवियर क्या कहता है? रीच पीपल बेस्ड ऑन परचेज बिहेवियर और इंटेंट, डिवाइस यूसेज एंड मोर। अब देखो यार, हमें पता होना चाहिए कि ठीक है कि उनका क्या बिहेवियर रहने वाला है, क्या उनकी परचेज एक्टिविटी थी, कौन सा उनका मोबाइल है, क्या उनकी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन रह चुकी है, उन्होंने नया नया बिजनेस खोल रखा है, या फिर वो कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं, कैसे क्या उनकी एक्टिविटी रहती है इंटरनेट पे शॉपिंग की, मोबाइल कैसा है, क्या उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम उस बेसिस पे भी टारगेट करके चल सकते हैं। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, मैंने कहा मेरा कंज्यूमर इंडिया का है, जो हाई वैल्यू गुड्स प्रेफर करते हैं उनको ऐड दिखाओ। अब 5,000 वाली क्रीम ये लोग खरीद सकते हैं, ऑफकोर्स ये भी कर सकते हैं। हु प्रेफर हाई, ये तो पूरे हाई वैल्यू आ जाएगा। जो मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं वो फर्स्ट ऑप्शन है। तो आप खुद देखो कि यार फेसबुक ने आपको कितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक एक ऑप्शन को ना क्लिक करके चेक करना पड़ेगा और यहाँ पे टारगेटिंग करनी पड़ेगी। और टारगेटिंग करने के बाद फिर आप पैसा लगाओगे, फिर आप अपनी ऐड चलाओगे। हम लोग अब तक पता क्या कर रहे थे? हम लोग ना सिंपल ऐड चला रहे थे, जो मन में आया गूगल ट्रेंड्स पे गए, फटाफट ऐड चला दी। अब यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च लगती है। अगर आप लग्जरी गुड में डील कर रहे हो तो आपको पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया को ही टारगेट करना पड़ेगा। अगर आपका ब्रांड लग्जरी या नॉर्मल मीडियम दोनों में आता है तो पीपल हु प्रेफर लग्जरी एंड मिड, मतलब मीडियम गुड्स इन इंडिया, इन सारी चीज़ों को टारगेट करके चलना पड़ेगा। आपको जेंडर पता होना चाहिए, आपको उनकी डिजिटल एक्टिविटीज़ पता होनी चाहिए, और आपको सही टारगेटिंग आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ज्वेलरी सेल कर रही हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए कि जिसकी एनिवर्सरी 30 दिन के अंदर आ रही है ना, तो उसको मेरी ज्वेलरी की ऐड दिखे। क्या पता उसका पति उसको वो ज्वेलरी खरीद के दे दे। तो फेसबुक ने आपको इतने अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं कि वो आपके काम को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, आपकी सेल को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है, आपके व्लॉगिंग चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है, आपके स्मॉल बिजनेस को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। बस आपको ये छोटे छोटे ऑप्शन पता होने ज़रूरी है, और ये 3 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ डेमोग्राफिक, बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। अब आप लोगों को एक छोटा सा टास्क है। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो के अंडर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। मैं मान के चलती हूँ कि आपकी एक बेकरी शॉप है, आपने अभी नई नई खोली है और आप उसकी प्रमोशन करना चाहते हो। तो आपके डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में आप कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करके चलोगे, आपने कमेंट करना है। और जिनकी सही होते रहेंगे, मैं हार्ट भी रिएक्ट करती रहूँगी कि हाँ ठीक है, इन लोगों ने सही कर रखा है। अब हम आपके माइंड मेकअप की तरफ चलेंगे। हम आपको धीरे धीरे ट्रेन करेंगे कि ठीक है यार, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, आप ऐसे टारगेट करके चलो, आप ऐसे टारगेट करके चलो। ये टास्क पूरा ज़रूर करना। अगर तुम वीडियो यहाँ तक सुन चुके हो ना, तो अभी के अभी जाओ, फेसबुक खोलो, अपने आप को एज अ बेकर समझो। आपने एक बेकरी शॉप खोल रखी है और आपको अपनी नई मार्केटिंग करनी है, आपको चाहिए कि लोग आपके कैफ़े तक आएँ। तो आप क्या क्या कीवर्ड्स को टारगेट करने वाले हो, मतलब क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करने वाले हो डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर में, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ। मैं इनको कीवर्ड्स बोलती हूँ, मतलब डेमोग्राफिक के अंदर जो आपको कीवर्ड्स देखना है ना, उस कीवर्ड्स के अंदर आप क्या क्या वर्ड्स को लेके चल रहे हो। मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझ आई हो ना, तो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। कीप वॉचिंग, कीप लविंग दिस चैनल। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।